आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फंटास्टिक फोर। फंटास्टिक फोर 4 लोगों की कहानी है जिनके पास खास किस्म की सुपर पावर्स हैं। एक का नाम रीड है जिसे मिस्टर फंटास्टिक भी कहते हैं। इसमें ये पावर थी कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। दूसरा फंटास्टिक आदमी जॉनी है और वो ह्यूमन टॉर्च के नाम से मशहूर है। इसकी पावर ये थी कि वो फायर का बन जाया करता था। तीसरा था बेन जिसे द थिंग मैन भी कहा जाता था, वो पत्थर का बन जाता था। और चौथी थी एक लड़की सुजैन जो कि इनविजिबल हो जाया करती थी और उसे इनविजिबल वुमेन कहते थे। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रीड और बेन एक ऑफिस में जाते हैं। वो ऑफिस एक डॉक्टर का था जिसे स्पेस से जुड़ी सब बातों का इल्म था। रीड को ये लगता था कि स्पेस में बादलों की वजह से जमीन में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। वहाँ एक लड़की सुजैन भी होती है जो पहले रीड के साथ रिलेशन में थी, लेकिन अब वो डॉक्टर डूम के साथ रिलेशन में थी जिससे रीड और बेन मिलने आए थे। ये सब क्लास फेलो थे, लेकिन डॉक्टर डूम इसलिए अमीर हो गया क्योंकि वो सब पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रीड स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था तो वो डॉक्टर से बात करता है। डूम उसे कहता है कि अगर तुम इस नए प्रोजेक्ट के बारे में मान जाओ तो उसका 75% तुम्हें मुझे देना होगा। रीड मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए चारों दोस्त और डॉक्टर डूम निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में एक तूफान आ रहा है और बेन स्पेस स्टेशन से बाहर खुला में ही होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनसे स्पेस स्टेशन की प्रोटेक्शन शीट भी नहीं खुलती, तो वो सोलर स्टॉर्म स्पेस स्टेशन के अंदर आने लगता है, लेकिन फिर वो किसी तरीके से बचकर जमीन पर वापस आ जाते हैं। बेन की तबीयत खराब हो चुकी थी, वो 3 दिन बाद होश में आता है और इधर सुजैन की तबीयत भी खराब थी। रीड उसके लिए फ्लावर लेकर आता है। जॉनी भी वहाँ मौजूद होता है और नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है जो काफी ज्यादा था। शाम को वो घूमने जाते हैं, लेकिन हवा ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉडी पर आग लग जाती है और वो सीधा बर्फ में चला जाता है ताकि वो अपनी आग को जल्द से जल्द बुझा सके। दूसरी तरफ हम डूम को देखते हैं जिसे लगता है कि रीड के आने की वजह से इसकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। उसमें भी ऐसी पावर्स आ गई थी कि वो बिना हाथ लगाए चीजों को मूव कर लेता था। फिर हम देखते हैं कि रीड और सुजैन एक जगह पर मिलते हैं। रीड उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम इस नए आदमी के साथ खुश हो। सुजैन को गुस्सा आता है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसे गुस्से की वजह से वो इनविजिबल हो जाती है। वो अपनी इस एबिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। इसी दौरान उसके हाथ से बोतल गिर जाती है, लेकिन रीड अपना हाथ लंबा करके वो बोतल पकड़ लेता है। यहाँ रीड को भी पहली बार पता चलता है कि इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। फिर वहाँ जॉनी भी आ जाता है। अब दोनों मिलकर बेन की तरफ जाते हैं जिसने खुद को एक रूम में बंद किया हुआ था। वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता और खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन वो उसे देखकर डर जाती है। वो बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन वो ब्रिज के किनारे बैठा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो खुदकुशी करना चाहता था। बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद तीनों दोस्त भी ब्रिज पर मौजूद थे जो उसकी तरफ आ रहे थे। ये लोग वहाँ मिलकर एक्सीडेंट्स को रोकने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और बाद में उनके लिए क्लैप भी करते हैं। वहाँ बेन की बीवी भी आती है जो वेडिंग रिंग उतार कर वहाँ रख जाती है, जिससे बेन दुखी हो जाता है। लेकिन रीड उसे हौसला देता है कि फिक्र ना करो, हम पहले जैसे हो जाएंगे। अब इन चारों की टीवी पर न्यूज आने लगी थी, लोग उन्हें अपना हीरो कह रहे थे। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ लोग कार्ड्स उठाए इनको देखने के लिए आए हुए थे। साथ में वो बेन से डर भी रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर डूम भी आ जाता है जो सुजैन को साथ चलने का कहता है। रीड वहाँ आ जाता है तो डूम के गुस्से की वजह से लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है, यानी अब डूम के पास भी अजीब ताकतें थी। तभी वहाँ बेन आता है जो पूरे का पूरा पत्थर का बन चुका था, तो डॉक्टर डूम इससे डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसे फील हो रहा था जैसे इसकी बॉडी मेटल की बन रही हो। वो ये बात डॉक्टर से शेयर करता है तो वो डॉक्टर से बताता है कि 2-3 दिन में तुम पूरे के पूरे मेटल में तब्दील हो जाओगे और इस बीमारी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, तो ये बात सीनियर डॉक्टर्स तक पहुँचानी होगी। डूम नहीं चाहता था कि इसका राज खुले, इसलिए वो डॉक्टर को ही मार कर चला जाता है। फिर वो वापस आता है, उन स्पेस कॉस्ट्यूम्स को सीने लगता है जो उन्होंने स्पेस में पहने थे, ताकि वो अपनी एबिलिटीज के लिहाज से कॉस्ट्यूम्स पहन सकें। रीड उन्हें वो मशीन दिखाता है जिससे वो दोबारा नॉर्मल हो सकते थे, लेकिन वो कहता है कि इसका एक रिस्क भी है, यानी कि या तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या हमारे अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटीज आ जाएंगी। फिर हमें पता चलता है कि कुछ लोग डॉक्टर डूम की कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। डॉक्टर डूम को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी एक पावर ये भी है कि वो करंट स्टोर कर सकता है और उसे इस्तेमाल भी कर सकता है। तो फिर वो उस आदमी के पास जाता है और इस आदमी को करंट लगाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर स्टंट्स करने बाहर निकल जाता है। हालांकि उसे मना भी किया गया था। बाकी तीनों दोस्त उसे वापस बुलाने जाते हैं, लेकिन उसे तो मशहूर होने का जुनून सवार था। फिर वो वापस आ जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि बेन एक बार में बैठा हुआ है और उसे एक लड़की अच्छी लगने लगती है। इनफैक्ट वो लड़की अंधी थी और देख नहीं सकती थी। वो बेन के पास आकर बातें करने लगती है और उसे बेन से डर भी नहीं लगता। दूसरे हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो रीड से बहुत नफरत करता था, इसलिए वो उसके ऑफिस में कैमरे लगा देता है ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके। फिर वो बेन के पास जाता है और उसे कहता है कि रीड तुम्हें ठीक ही नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ सुजैन से प्यार करता है। तभी रीड और सुजैन वहाँ पर आते हैं तो ये देखकर बेन काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रीड खुद पर मशीन से एक्सपेरिमेंट करने लगता है, लेकिन वो मशीन अभी तैयार नहीं थी तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर डॉम बेन को बुलाता है ताकि वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर बेन की बॉडी से जितनी भी पावर निकलती है वो उन्हें खुद असबाब कर लेता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ बेन काफी वीक हो जाता है। फिर डॉम रीड पर अटैक करता है और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आता है। उसे एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पर रख देता है। फिर वो जॉनी को ढूंढने के लिए एक मिसाइल फेंकता है। जॉनी अपनी बहन सुजैन के साथ खड़ा होता है और दूसरे मिसाइल देख लेता है। वो समझ जाता है कि अगर मिसाइल यहाँ पर आया तो हम तबाह हो जाएंगे। फिर वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा कर लेता है कि वो हवा में उड़ने लगता है और दूर जाकर पानी में गिरता है और मिसाइल भी वहाँ जाकर फट जाता है। अब बेन हकीकत जान जाता है और वापस इस मशीन में जाकर पत्थर का बन जाता है ताकि वो रीड और अपने बाकी फ्रेंड्स की जान बचा सके। जब बेन वहाँ पहुँचता है तो सुजैन और डोम की फाइट हो रही होती है। बेन डोम को बहुत मारता है। डोम पूरे का पूरा मेटल का बन जाता है। बेन से लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। अब वहाँ जॉनी भी आ जाता है। अब चारों मिलकर डूम का मुकाबला शुरू कर देते हैं। जॉनी अपनी बॉडी से हीट निकालता है और सुजैन अपनी पावर से सारी हीट डूम पर फेंक देती है। डूम क्योंकि मेटल का बन चुका था इसलिए इतनी ज्यादा हीट से वो पिघलने लगता है। इसके साथ ही बेन इस पर ठंडा पानी फेंकता है जिससे वो फ्रीज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सब खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक दुश्मन को टीम वर्क से हरा दिया। इसके बाद वो एक पार्टी में जाते हैं जहां रीड फाइनली सुजैन को प्रपोज कर देता है। मूवी के एंड में हमें ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर डूम अभी भी मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।